जो उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या को लेकर के सामने हैं और लोगों में अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 67 में, और वार्ड संख्या 67 के पार्षद पद के उम्मीदवार जय प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। धन्यवाद आपको। सर, देखा गया है कि वार्डों में अभी भी देखा गया है विकास जो है समुचित नहीं हुआ है। आप किस दृष्टि से यहाँ गोरखपुर के वार्ड संख्या 67 का विकास देखते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 67 में जो भी विकास कार्य हुआ है वो नगर निगम की देन है और ये हर वार्डों में होता है। पार्षद का इसमें कोई विशेष भूमिका नहीं है। पार्षद भेदभाव करके और काम कराते रहे हैं, अभी तक कोई अच्छा कार्य उन्होंने नहीं किया यहाँ पे। और मैं जब से इस पार्षद के इस लाइन में जुड़ा, समाज सेवा मतलब राजनीति से, तब से मैं वार्ड की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करता आ रहा हूँ। मैं आज लगभग 35 साल से वार्ड के लोगों का चाहे जो भी कार्य हो, नाली का हो, सफाई का हो, या लाइट का हो, या पर्सनल उनका राशन कार्ड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, किसी के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो, जो सरकार से आर्थिक सहायता था, मैं उसको भी दिलाने के लिए जितना काम मैंने किया है, शायद हमारे ख्याल से कोई भी पार्षद इस वार्ड में नहीं किया। इसको आप भली भांति इसकी तहकीकात करके पूछ सकते हैं लोगों से। और आज जो मेरी लोकप्रियता इस वार्ड में है कि मैं मुश्किल से 40-45 वोट से भी पिछला चुनाव हारा हूँ, लेकिन आज लोग एकदम एक तरफा मेरा इतना मतलब स्वागत कर रहे हैं कि भैया आप चुनाव जरूर लड़िए और भारी मतों से इस बार आप चुनाव जीतेंगे। काफ़ी समय से आप राजनीति में हैं, अनुभव भी है आपको सर, और आप समस्याओं का निदान कराए हैं लोगों का, तो उसका कुछ रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लोग उसको देखते हुए आपका आने वाले चुनाव में जवाब देने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, लोग ये कह रहे हैं कि जितने योग्य उम्मीदवार जयप्रकाश जी हैं, आज के समय में जितने भी प्रत्याशियों का नाम इस वार्ड में आ रहा है, पहले ये वार्ड नंबर 57 था, अलग था, अब ये मोहद्दीपुर और इसको दोनों को जोड़ करके वार्ड नंबर 67 सरदार भगत सिंह नगर हो गया है। तो अब लोग ये जान रहे हैं कि पूरे मोहद्दीपुर में बच्चा बच्चा मुझको बाई फेस बाई नेम पहचानता है। लोग ये जान रहे हैं कि अगर सारे प्रत्याशियों की तुलना किया जाए तो जयप्रकाश जैसा उम्मीदवार कोई नहीं है मोहद्दीपुर में। वार्ड संख्या 67 में क्या समस्या है जिसको आप यहाँ के अगर पार्षद चुने जाते हैं सबसे पहला काम करने वाले हैं? सफाई की है, लाइटों की है, और नालियाँ बजा रही हैं। इसकी ये प्रबल समस्या है कि नालियाँ सफाई नहीं है यहाँ पे अच्छी, सड़कें भी टूटी फूटी हैं, नालियाँ भी बजा रही हैं। तो ये सब पहले हम प्राथमिकता से कराएंगे। उसके साथ साथ जनता की और भी मूलभूत समस्याएं होती हैं जो कि जनता बड़े विधायक से, सांसद से नहीं मिल पाता, तो पार्षद के ही प्रति उसकी जो है एक नज़र रहती है कि पार्षद मेरी मदद करेंगे। तो मैं लगातार करता भी आया हूं और आगे भी लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, जैसी भी समस्या होंगी, मैं उसको पूरा करूंगा। आप इसके पूर्व में जब चुनाव लड़े थे तो काफ़ी कम वोट से आप चूक गए थे, लेकिन इस बारी के चुनाव को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी से भी आवेदन किए हैं सर? जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार। जी मैं भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किए हैं। क्या लग रहा है कि टिकट मिलने की उम्मीद है या नहीं मिलेगी? नहीं मिलने के दौरान आपका क्या रुझान होने वाला है? जैसे देखिए, हमने यहाँ पे क्षेत्रीय महामंत्री हैं प्रदीप शुक्ला जी, और जो मंडलीय अध्यक्ष हैं अष्टभुजा श्रीवास्तव जी, मैंने उनको आवेदन दिया है और प्रदीप शुक्ला जी से भी मिला है। इन लोगों से जो मुझे आश्वासन मिला कि आपके बारे में हम लोग पता कर लिए हैं, आप बहुत कम मतों से, लगभग 40-45 मतों से ही हारे हैं, और इसके पहले भी आप दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो हम लोग को तो ये पूरा आपका ये बनता है पॉइंट कि आपको अगर टिकट दे दिया जाए तो भारी अंतर से आप चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आपका बस एक ही थोड़ा सा पॉइंट है कि अभी आप बहुत सक्रिय बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हैं, जबकि हमने विधानसभा चुनाव में योगी जी महाराज का पूरा प्रचार किया है और बीजेपी को जिताने में अपने सभी दोस्तों के साथ अहम भूमिका निभाया है। अब जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं इस समय, देखा गया है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कुछ कह रहे हैं विपक्ष वाले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है अखिलेश यादव की सपा वापसी कर रही है, तो फिर आप नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर रहेगी? देखिए, मोहद्दीपुर में तो ये सत्य है कि भाजपा का कैडर भी है और भाजपा के मतदाता भी अधिक संख्या में हैं। तो मोहद्दीपुर या शहर गोरखपुर शहर ये बाबा जी का क्षेत्र है और यहाँ पे तो प्रबल मतलब जो है सबसे ज़्यादा समर्थन उन्हीं को मिलती है, बीजेपी को ही। हारी है, उपचुनाव 2 हारी 1 जीती भी है। उपचुनाव में बहुत ज़्यादा
सत्तारूढ़ पार्टी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है, लेकिन एक चुनाव जीती भी है। नगर निकाय में रहेगा वर्चस्व? नगर निकाय में रहेगा, बिल्कुल वर्चस्व रहेगा बीजेपी का। लेकिन इसके साथ में ये निकाय का चुनाव जो है व्यक्तिगत भी संबंधों पे आता है। लोग, अभी पिछला चुनाव हुआ था यहाँ पर, जो वार्ड नंबर 57 के जो प्रत्याशी रहे वो 5वें नंबर पे थे। विनर कैंडिडेट जो थे, रनर कैंडिडेट जो थे वो जीते, निर्दल थे, दूसरे नंबर पे हम थे। तो ऐसा नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, पार्टी का भी बेस होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। जिसका जितना ज़्यादा व्यवहार होगा, जितना ज़्यादा काम किया होगा, वो आदमी उसको वोट देता है जरूर। लोग अपनी समस्या आपके सामने रख पाते हैं सरलता से, महिलाएं अपनी समस्या सरलता से आपके सामने रख पाती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि महिलाएं कतरती हैं पुरुष या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी समस्या को रखने में। ऐसा नहीं ना है? मैं सबसे सरल और मृदुभाषी उम्मीदवार हूँ। आप पूरे मोहल्ले में अगर पता करेंगे, मेरे नाम को केवल पूछेंगे, तो चाहे महिलाएं हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मैं सबको एकदम समानता का अधिकार देता हूँ। मेरे दरवाजे पे जो आ गया, पहले चाय पानी और उसकी क्या समस्या है, उसके लिए कभी इनकार तो किया ही नहीं आज तक मैंने, नहीं तो शब्द ही नहीं सीखा है। उसके लिए अपना तन मन धन लगा करके उसकी मदद करता हूँ, चाहे वो जिस प्रकार की समस्या हो। किसी के इलाज की समस्या हो, मैंने दिलाया, इलाज कराया है। किसी का राशन कार्ड नहीं बनता है, उसको मैंने कराया है। किसी के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गया है, कम से कम 20 लोगों 25 लोगों को हमने उसमें सरकार से सहायता दिलाया। तो ऐसे ऐसे अनेक कार्य हैं, मैं कितनी गिनती गिनाऊं कि मैं अब तक करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। वार्ड संख्या 67 की जनता अगर आपको पार्षद चुनती है तो विकास के क्षेत्र में क्या क्या देने वाले हैं आप? सभासद के मद में जो होता है, नाली, खलंजा, सफाई, स्ट्रीट लाइट, मेन तो यही होता है, वाटर सप्लाई, ये सब तो पहले प्राथमिकता से कराएंगे। लेकिन उसके बाद भी मेरी दिली इच्छा है कि अपने वार्ड की जिनकी कोई भी मूलभूत समस्याएं हो, उसको जितना हो सके कोशिश करके अपने से करके या जैसे भी हो उसको दूर कराऊं। जनता कहती है कि चुनाव के पहले सब लोग ऐसे बतियाते हैं, जीतने के बाद फोन नहीं लगता है। अरे जीतने की बात तो छोड़िए, हारने के बाद भी मैं लोगों के साथ आज तक जुड़ा हूं। यही कारण है कि निर्दल रहते हुए भी मैं हमेशा 20-25 वोट के अंतर से ही कभी पीछे रहा हूं। क्या कहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के जनता, वार्ड नंबर 67 की जनता से क्या निवेदन करेंगे सर, क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि आज की डेट में जितने भी उम्मीदवार हैं, सबकी तुलना कर लीजिए, सबको मिला लीजिए, देख लीजिए कौन योग्य उम्मीदवार है। आपकी समस्याओं से आज तक जो जैसे जुड़ा रहा वैसे ही आज तक काम करते आ रहा है। अगर उम्मीदवार सही जिसको लगे उसको चुनाव करें। आप लोग भी, जो भी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेताजी कैसे हैं, समस्याओं पे आवाज़ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाए हैं, इसके पहले उठाते थे कि नहीं उठाते थे, चूंकि पूर्व के ये प्रत्याशी भी रहे हैं। कैसी इनकी चरित्र है, कैसा इनका स्वभाव है, लिख करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद सर। देखा जाता है कि अन्य प्रत्याशी कह रहे हैं कि ऐन दाव पे जब चुनाव नजदीक हो जाए पैसा बांटेंगे, हम जीत जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, वार्ड नंबर 67 की जनता पहले से भी देख चुकी है कि जो लोग पैसा बांटे हैं वो कितना काम किए हैं, कितना नहीं किए हैं। पैसा देने के बाद वो लोग कोई काम नहीं किए। तो वार्ड नंबर 67 की जनता मुझको इतने दिनों से देख रही है और इस बार मन बना चुकी है कि मैं अब इस बार जयप्रकाश उपाध्याय को ही यहाँ से पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं और देखेंगे। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 67 की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? मैं वार्ड नंबर 67 की जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप हमें अपना एक बार अमूल्य मत दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं 5 साल आपके आकांक्षाओं पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात। धन्यवाद।